हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्वेश्चन का क्विज़ कर देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में सी टेट, बिहार टेट, अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अधोलिखित किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। तो जाहिर सी बात है, श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, पदार्थों का क्षय होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें CO2 और पानी रिलीज होता है। ज्वालामुखी क्रिया में पृथ्वी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में गैस क्या होती है, मुक्त होती है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सबसे अधिक जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है 78.08%। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु क्या है। वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। अर्थात ये जो वायु है उसमें जो अलग अलग गैसें हैं वो मिश्रित रूप में रहती हैं, वो यौगिक फॉर्म नहीं बनाती हैं। मिश्रण का मतलब ये होता है कि उन चीज़ों को हम बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग कर सकते हैं, अर्थात तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे नहीं करते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सौर का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कब, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। जो पेड़ पौधे होते हैं वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं बल्कि वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग जानते हो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है। घास का मैदान ये नेचुरल होता है, वन ये नेचुरल होता है, झील ये नेचुरल होता है, ये जो धान का खेत है यही क्या होता है, कृत्रिम परिस्थिति तंत्र होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, धान का खेत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक विश्व का विशालतम परिस्थितिक तंत्र है। आपको पता है कि विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र समुद्र को कहते हैं। समुद्र का परिस्थिति तंत्र या महासागर का परिस्थिति तंत्र को क्या कहते हैं, विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र कहते हैं। घास स्थलीय परिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है घास, टिड्डा को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक और मेढक को सर्प। तो आपका जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा हरित पादप। अर्थात जो उत्पादक होते हैं वही क्या होते हैं, जो उत्पादक होते हैं वही क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। जो उत्पादक होते हैं वही प्राथमिक पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं।
तो जो समुद्री परिस्थिति तंत्र होता है उसमें जो प्रमुख उत्पादक होता है उसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये एक प्रकार का एल्गी समूह का प्राणी होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। और जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवभार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब का परिस्थिति तंत्र। जैसा मैंने आपको बताया था कि फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद जूप्लैंक्टन, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। इस प्रकार से क्या होता है, इसका भार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। भार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, इसलिए क्या होता है, उलट जाता है। अर्थात जीव भार का पिरामिड किस तालाब परितंत्र में क्या होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र है। तो जो सबसे बड़ा परितंत्र है वही क्या है, सबसे अस्थायी परितंत्र है, अर्थात महासागर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महासागरीय परितंत्र जो है वो सबसे अस्थायी परितंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? मैं यहाँ अमोनिया को नाइट्राइट की बात कर रहा हूँ। NH3 को NH4 को किस में बात कर रहा हूँ, NO2 में बात कर रहा हूँ। जब NO2 में बात कर रहा हूँ NH4 को, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, परिवर्तित करता है। और यही नाइट्राइट को नाइट्रोट अर्थात NO3 में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया से नाइट्रेट की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज भी अपराइट। ये आप रट डालिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि कोई भी परितंत्र हो, कोई भी पारिस्थितिक परितंत्र हो, उसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है, सीधा होता है। इसे आप बिल्कुल रट डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऑलवेज भी यूनिडायरेक्शन, हमेशा क्या होता है, एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकोराइजा क्या है या माइकोराइजा है? माइकोराइजा इज ए काइंड ऑफ फंगल एसोसिएशन विथ प्लांट। क्या है, फंगल एसोसिएशन, अर्थात कवक और पौधे का क्या है, मिश्रण है। कवक और पौधों का क्या है, मिश्रण है माइकोराइजा क्या है, कवक और पौधों का क्या है, मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी समस्त जानकारियाँ होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितनी ऊर्जा क्या होती है, लास्ट होती है। यहाँ लास्ट की बात कही गई है। तो आपको मैंने बताया था किसी भी पोषक स्तर पर ऊपर जाने पर मात्र 10% ऊर्जा ही एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पर क्या होती है, मात्र 10% ऊर्जा ही एक ट्रैफिक लेवल से मात्र 10% ऊर्जा ही एक ट्रैफिक लेवल से ऊपर जा रही है। तो शेष 90% जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, वो उस ऊर्जा का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात 90% ऊर्जा क्या हो रही है, इसका लॉस हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता भी है कि जब आग्नेय चट्टान लेयर का फॉर्मेशन करते हुए एक नई प्रकार की चट्टान बनाती है अवसादी, तो उसी लेयर के फॉर्मेशन में बीच बीच जीव जंतु जो है दब जाते हैं और वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। अर्थात अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और ये परतदार होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रिनेल्स। किसने किया था? ग्रिनेल्स। ग्रिनेल्स साहब ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक निकेत या पारिस्थितिक नीचे से कहते हैं, पारिस्थितिक नीचे कहते हैं या निकेत बोलते हैं। इसकी परिकल्पना सबसे पहले संकल्पना किसने दिया था? ग्रिनेल्स साहब ने दिया था। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।